नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो भारत को सुपर पावर बनाने वाला है। जी हां, अगर मैं कहूं आपको कि भारत आने वाले वक्त में हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का सुपर पावर बनने वाला है। ना उसके सामने अमेरिका टिकेगा, ना चाइना टिकेगा, ना फ्रांस टिकेगा, ना रशिया टिकेगा, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन जो फिलहाल आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो धरातल पर, जो जमीन पर फिलहाल सच्चाई है, जिस तरीके से विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगा रही हैं, काम शुरू कर रही हैं, वो वाकई में दिखाता है कि हिंदुस्तान अब एक सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ चला है। यह ट्रंप के लिए दोहरा झटका है। जिस तरीके से टैरिफ का वार उन्होंने खेला था कि मैं इतना रेसिप्रोकल टैक्स लगा दूंगा, मैं 500% टैक्स लगा दूंगा, मैं 800% टैक्स लगा दूंगा। एप्पल के मालिक तक को कहा कि अपना प्रोडक्शन यूनिट हिंदुस्तान से उठाकर वापस अमेरिका में ले आया जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ और प्रोडक्शन एप्पल का हिंदुस्तान में चलता रहा। बल्कि अब तो जो नाटो के देश हैं, नाटो के जो 32 देश हैं, अमेरिका भी जिसमें शामिल है, फ्रांस भी जिसमें शामिल है, वो देश अब अपने हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में कर रहे हैं और आने वाले वक्त में करने वाले हैं। चलिए दिखाता हूं मैं आपको कि कौन कौन सी जो कंपनियां हैं, कौन कौन से मैन्युफैक्चरर हथियारों के दुनिया भर से भारत में पहुंच रहे हैं। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है, क्योंकि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 2024-25 में 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो 2014-15 में मात्र 46,000 करोड़ रुपए था। यह 174% का हाइक आप इसे कह लीजिए। मेक इन इंडिया का जो सपना है उसे सच करता हुआ दिखता है। आत्मनिर्भर भारत को बनाता हुआ ये आंकड़े दिखाते हैं, सफलता को दर्शाता है। और खुद पीआईबी ने इस खबर को मतलब बताया है, ब्रेक किया है। एयरबस जो दुनिया में मतलब आप विमान बनाने वाली कंपनी है, वो टाटा ग्रुप के साथ C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जॉइंट वेंचर, जिसमें 40% पार्ट्स गुजरात में बन रहे हैं। पहला विमान 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। एयरबस जैसी इतनी बड़ी कंपनी। डसॉल्ट एविएशन जो राफेल बनाती है, फ्रांस की कंपनी, भारत डायनामिक्स और BEL के साथ राफेल के फ्यूजलेज और एवियोनिक्स के प्रोडक्शन पर काम शुरू किया, जिसमें 50% तकनीक ट्रांसफर की बात चल रही है। 50% ट्रांसफर की बात चल रही है। लेकिन यहां सबसे जरूरी जो चीज है वो ये फ्यूजलेज है। मतलब फ्यूज किसी भी फाइटर जेट की वो चीज होती है जो सबसे जरूरी चीज होती है। यही फ्यूज होता है जो विमान का जो टेम्परेचर होता है फाइटर जेट का, जो 200 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, उसे बिना जले, बिना पिघले उस टेम्परेचर को सहन करता है। रशिया के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो भारत के पास टेक्नोलॉजी है। रशिया के जो फ्यूज हैं वो 150 डिग्री से ऊपर जाते पिघल जाते हैं, लेकिन भारत के फ्यूज नहीं पिघलते हैं 200 डिग्री पर भी। इसीलिए फ्यूज यहां हिंदुस्तान में बन रहे हैं। MBDA फ्रांस और यूके की जो कंपनी है, L&T के साथ अगली पीढ़ी के MMP मिसाइल, मेनी पोर्टे एंटी टैंक मिसाइल, जिसमें 60% स्थानीय उत्पादन किया जाएगा। साब स्वीडन की कंपनी है, ये ग्रिपन फाइटर जेट्स के पूर्ण उत्पादन के लिए भारत फोर्स के साथ डील, जिसमें 100% तकनीक ट्रांसफर की बात कही जा रही है। लॉकहेड मार्टिन अमेरिका की बड़ी कंपनी है, ये F सीरीज के जो विमान है F-21, F-35, जो अमेरिका का 5th जनरेशन का सबसे उन्नत किस्म का फाइटर जेट है, उसे बनाती है। वो भी अब तमिलनाडु में उसकी फैक्ट्री डल चुकी है। 50% वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी और 50% सामान यहां बनाएगी। रूस का सुखोई 30 MKI, सुखोई 57, जिसे भारत को बेचने की भी बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात कर रहा है और कह रहा है रूस के पूरी तरीके से इसे मेक इन इंडिया बनाएंगे। मतलब भारत में इसका पूरी तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, सोर्स कोड भी देंगे, सब कुछ देंगे, बस आप ये सुखोई 57 हमसे खरीद लीजिए। अब इसका भी प्रोडक्शन यही हो रहा है, नासिक में इसका प्रोडक्शन हो रहा है और 70% से ज्यादा की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की इसमें भी बात कही गई है। तो भारत इससे पहले हथियार खरीदता था, मंगवाता था, लेकिन टेक्नोलॉजी लेने में बहुत वक्त लग जाता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ये बड़ी बड़ी कंपनियां खुद भारत को दे रही हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? कॉस्ट एडवांटेज, मतलब यहां लेबर सस्ता है, स्किल्ड लेबर है। दिमाग देखिए, यहां से जितने बहुत सारे IITN पढ़कर जाते हैं, MBBS करके लोग जाते हैं और विदेशों में जाकर वो विदेशी कंपनियों के लिए काम करते हैं। लेकिन जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आएंगी तो वो जो हमारा टैलेंट है हमारे देश का, वो भी बाहर नहीं जाएगा। इफेक्टिव पड़ता है ऑफसेट ऑब्लिगेशन, डिफेंस प्रिक्योरमेंट पॉलिसी जो DPP है, ये माफ कीजिएगा DPP के तहत अगर कोई कंपनी 74% FDI लाती है
तो 50% प्रोडक्शन भारत में करना होगा। मतलब ये भारत की शर्तें हैं कि अगर आप 74% एफडीआई लेकर आते हैं तो आपको मौका देंगे हम 50% अपना प्रोडक्शन आप हिंदुस्तान में करिए। मेक इन इंडिया बूस्ट होगा, जिस तरीके से जोर दिया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ जो हम चल रहे हैं, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, चीन से उत्पादन शिफ्टिंग की वजह से भारत विकल्प बन रहा है। अमेरिकी प्रतिबंध हो या फिर यूरोप की सप्लाई चेन जिस तरीके से सुकड़ रही है और जिस तरीके से चीन की अर्थव्यवस्था लगातार कोलैप्स कर रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार जिस तरीके से घट रही है, उसके बाद भारत चीन के बाद एक बेहतर विकल्प दुनिया के सामने निकल कर आया है। एक्सपोर्ट बेस 2024 में डिफेंस एक्सपोर्ट $2.43 बिलियन यानी 21,000 करोड़ रुपए रहा, जो 2029 तक $5.8 बिलियन यानी 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में भारत का जो निर्यात है वो लगातार बढ़ रहा है और ये दिखाता है कि किस तरीके से भारत अब अपने आप को लेकर बढ़ रहा है। क्या बन रहा है, क्या तकनीक है और क्या क्वालिटी है, उस पर भी एक नजर डाल लेना जरूरी है। एयरफ्रेम, विंग, फ्यूजलेज और इंजीनियर कंपोनेंट्स ये आपको बताया C-295 और राफेल के बन रहे हैं। मिसाइल सिस्टम यहां बन रहा है, रडार और एवियोनिक्स यहां बन रहा है। अच्छा, रडार यहां जो बन रहा है, रडार की जो क्वालिटी हिंदुस्तान के पास है वो दुनिया के किसी भी देश के पास फिलहाल नहीं है, क्योंकि जो सुखोई 57 की डील भारत और रूस के बीच चल रही थी उसमें यहीं पर आकर पेच अटका हुआ है कि रूस चाहता है कि सुखोई 57 में वो अपना रडार लगा कर दे, लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें हमारा रडार लगे जो कि 350 किलोमीटर तक एक साथ सैकड़ों ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकता है। भारत का जो रडार है, नेवल सिस्टम, आर्म्ड व्हीकल्स, तकनीक जो ट्रांसफर हुई है टाटा के साथ, महिंद्रा के साथ, आर्म्ड व्हीकल्स यहां देश मिलकर बना रहे हैं। रूस ने सुखोई 57 के लिए 70% टेक्निक दी है, वो मैंने आपको बताया। क्वालिटी चैलेंज, HAL और BEL को क्वालिटी सर्टिफिकेशन में 20% खामियां मिली हैं, लेकिन MSME जो है वो 16,000 से ज्यादा टायर 2-3 सप्लाई चेन मजबूत की है। तो मतलब क्वालिटी को लेकर भी हम बहुत ज्यादा संजीदा हैं और क्वालिटी के साथ भी किसी तरीका का कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते। आप अंदाजा लगाइए, मतलब एक छोटा सा उदाहरण अगर आपको दूं कि मतलब जो गोला रूस में $20,000 में बनकर तैयार होता है, वो गोला हिंदुस्तान में मात्र $2,000 में बनकर तैयार हो जाता है। तो भारत का जो हथियार है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा कितना इफेक्टिव है और किस तरीके से अपने टारगेट को जाकर उसने हिट किया है। अब चुनौतियां भी कुछ हैं, अब इतना जो FDI आ रहा है या फिर व्यापार आ रहा है, प्रोडक्शन यूनिट लग रही है, उसमें चुनौतियां क्या क्या हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डर, मतलब विदेशी कंपनियां कोर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बच रही हैं। मतलब कोई 70% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, कोई 50% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। एक ही एक कंपनी है जो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है, बाकी नहीं कर रही है, जिससे भारत को स्वदेशी इंजन डेवलप करना पड़ रहा है। L&T और महिंद्रा इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हम अपना एमका बनाने की तरफ लगातार चल रहे हैं। कावेरी इंजन की भी खबर बीच में आई थी, उसके लिए लोगों ने फंड रेजिंग का अभियान भी चलाया था। ब्यूरोक्रेसी, DAP 2020 के बावजूद प्रिक्योरमेंट में 3 से 5 साल की देरी और 30 से ज्यादा अप्रूवल लेवल्स, क्वालिटी कंट्रोल, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, नाटो स्टैनैग बनाए रखना चुनौती है, लेकिन सरकार का डिफेंस इन्वेस्टर सेल इसे सुधारने में लगा हुआ है। तो चुनौतियां भी ये हैं जिससे कि हम भारत को एक प्रोडक्शन यूनिट बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस तरीके से अब हिंदुस्तान की सरकार की जो नीतियां हैं, विदेशी पैसे को, विदेशी प्रोडक्शन को हिंदुस्तान में लेकर आना, वो वाकई में फायदे का सौदा है। फायदा क्या होगा, MSME को 7,146 करोड़ रुपए के ऑर्डर, 4.3 लाख नौकरियां और L&T महिंद्रा जैसे प्लेयर्स फाइटर जेट इंजन डेवलप कर रहे हैं। भविष्य में 2047 तक भारत टॉप 5 डिफेंस एक्सपोर्टर बन जाएगा, जहां अभी भारत का नाम कहीं भी नहीं है। 2025 में $1.5 बिलियन का एक्सपोर्ट करने का हमने लक्ष्य रखा है और 2030 तक $5.8 बिलियन का हमने लक्ष्य रखा है। भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, जहां यूरोप, अमेरिका और रूस की कंपनियां तकनीक और प्रोडक्शन ला रही हैं। कॉस्ट एडवांटेज है, ऑफसेट नीति और मेक इन इंडिया भी, इसे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है। तो भारत लगातार अपना हथियार एक्सपोर्ट कर ही रहा था। अब देखिए 3 साल पहले, चौथा साल शुरू हो चुका है जब भारत और माफ कीजिएगा रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। रूस से बहुत सारे देश हथियार खरीदते थे। मार्केट में लगभग 16 से 17% हिस्सा रूस का हथियारों का हुआ करता था, जो दुनिया को वो बेचता था। लेकिन अब वो अपने गोले बना रहा है और यूक्रेन के ऊपर फोड़ रहा है। वो मार्केट का जो गैप खाली हुआ उसे हिंदुस्तान ने भरा।
मतलब जो छोटे छोटे देश हैं जिन्हें अपनी ट्रेनिंग के लिए चाहिए या फिर ड्रिल के लिए चाहिए, वो हथियार भारत ने सप्लाई किया और उसका क्वालिटी इतना बढ़िया है कि अब नाटो के जो कंट्रीज हैं वो भी हिंदुस्तान में आकर अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगा रहे हैं और अपने हथियार बना रहे हैं। अमेरिका जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात ट्रंप कर रहे थे, उससे बड़ा झटका लगता हुआ ये दिख रहा है। पहला तो उन्होंने जो टैरिफ वाला गेम खेला वो नहीं चला और अब नाटो कंट्रीज हिंदुस्तान में हथियार बना रही हैं। तो इस पर आप लोग क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।